नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 142। पाणी ग्रहण के लिए हिमालय के घर शिव के गमनोत्सव का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, तदंतर शैलराज ने प्रसन्नतापूर्वक बड़े उत्साह से वेद मंत्रों द्वारा शिवा और शिवजी का उपनयन संस्कार संपन्न कराया। तदंतर विष्णु आदि देवताओं और मुनियों ने हिमालय के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उनके घर के भीतर प्रवेश किया। उन लोगों ने लोग तथा वेद रीति का यथार्थ रूप से संपन्न कर शिवजी के द्वारा दिए गए आभूषणों पार्वती को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मणों की पत्नियों ने पहले पार्वती को स्नान कराकर पुनः सभी प्रकार के सज्जा कर उनकी आरती उतारी। शंकर प्रिया तथा गिरिजा सूता वर वर्णिनी पार्वती उस समय दो नूतन वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत शोभित हो रही थी। हे मुने, उन देवी ने अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित परम दिव्य तथा अद्भुत कंचूरी की धारण की, जिससे वे अत्यंत शोभा पाने लगी। तदंतर उन्होंने दिव्य रत्नों से जड़ा हुआ हार तथा शुद्ध सुवर्ण से बने हुए बहुमूल्य कंकणों को भी धारण किया। तीनों जगत को उत्पन्न करने वाली तथा महाशैल की कन्या सौभाग्यवती वे पार्वती मन में शिवजी का ध्यान करती हुई वहीं पर बैठ गई और बैठी हुई अत्यंत शोभा होने लगी। उस समय दोनों पक्षों में आनंददायक महान उत्सव हुआ और वे उभय पक्ष से नाना प्रकार के अवर्णनीय दान ब्राह्मणों को दिए गए। इस प्रकार लोगों को भी अनेक प्रकार के दान दिए गए और वहां उत्साहपूर्वक गीत वाद्य एवं विनोद संपन्न हुए। तब वे ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवगण तथा सभी मुनि लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद पूर्वक उत्सव मनाकर भक्ति पूर्वक पार्वती को प्रणाम कर तथा शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा प्राप्त कर के अपने अपने स्थान पर बैठ गए। उस समय वहां ज्योतिष शास्त्र के पारंगत विद्वान गर्गाचार्य उन गिरिराज हिमालय से यह वचन कहने लगे। गर्ग बोले, हे हिमालय, हे धराधीश, हे स्वामिन, हे काली के पिता, हे प्रभु, अब आप पाणी ग्रहण के निमित्त शिवजी को अपने घर पर ले आइए। ब्रह्मा जी बोले, तत्पश्चात गर्ग के द्वारा निर्देश दिए जाने पर कन्यादान के लिए उचित समय को जानकर हिमालय मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। हिमालय ने आनंदित होकर उसी समय पर्वतों द्विजों तथा अन्य लोगों को भी अत्यंत प्रेम से साथ शिव को बुलाने की इच्छा से भेजा। वे पर्वत तथा ब्राह्मण हाथों में सभी मांगलिक वस्तुएं लेकर महान उत्सव करते हुए प्रेम पूर्वक वहां गए और वहां भगवान महेश्वर थे। उस समय नृत्य गीत सहित वाद्य ध्वनि तथा वेद ध्वनि से महान उत्सव होने लगा। वाद्यों के शब्द को सुनकर शंकर जी के सभी सेवक देवता ऋषिगण आनंदित होकर एक साथ ही उठ खड़े हुए और वे हर्ष से परिपूर्ण होकर परस्पर कहने लगे, शिव जी को बुलाने की इच्छा से गिरिराज के द्वारा भेजे गए पर्वत यहाँ आ रहे हैं। निश्चय ही पाणी ग्रहण का काल शीघ्र ही उपस्थित हो गया है। अत्यंत सभी का महाभाग्य उपस्थित हो गया है, ऐसा हम लोग मानते हैं। हम लोग विशेष रूप से धन्य हैं, क्योंकि हम लोग संसार की मंगलों के स्थान स्वरूपा शिव के विवाह को प्रसन्नतापूर्वक प्रेम से देखेंगे। ब्रह्मा जी बोले, जब आदर पूर्वक उनका यह संवाद हो रहा था, उसी समय गिरिराज के सभी मंत्री वहां आ गए। उन लोगों ने जो करके विष्णु आदि तथा शंकर से प्रार्थना की कि कन्यादान का उचित समय उपस्थित हो गया है, अब आप लोग चले। यह सुनकर वे विष्णु आदि सभी देवता मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए और जोर जोर से गिरिराज हिमालय की जय जयकार करने लगे। इधर शिवजी भी काली को प्राप्त करने की लालसा से अत्यंत प्रसन्न हो उठे, किंतु अद्भुत रूप वाले उन शिव ने उनके लक्षणों को मन में गुप्त रखा। इसके उपरांत लोक पर कृपा करने वाले शूलधारी ने परम प्रसन्न होकर मांगलिक द्रव्यों से युक्त जल से स्नान किया। सभी लोकपालों ने स्नान किए हुए तथा सुंदर वस्त्र से युक्त उन शिव को चारों ओर से घेर करके उनकी सेवा की तथा उन्हें वृषभ के स्कंद पर बैठाया। इसके बाद प्रभु को आगे करके सभी लोग हिमालय के घर की ओर चल पड़े। वे वाद्य बजाते हुए
कौतूहल कर रहे थे। उस समय हिमालय के द्वारा भेजे गए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वतगण कौतूहल से युक्त होकर शिव के आगे आगे चल रहे थे। मस्तक पर विशाल छत्र लगाए हुए, झवर झुलाए हुए, वितान से युक्त वे महेश्वर अत्यंत शोभित हो रहे थे। उस समय आगे आगे चलते हुए मैं, विष्णु, इंद्र, समस्त लोकपाल परम ऐश्वर्य से युक्त होकर प्रसन्नचित मुद्रा के साथ शोभित हो रहे थे। उन महोत्सव में शंख, भेरियां, नगाड़े, बड़े बड़े ढोल तथा गौमुख आदि बाजे बज रहे थे। सभी गायक भी मांगलिक गीत गा रहे थे तथा सभी नर्तिकाएं अनेक प्रकार की तालों के साथ नाच रही थी। उस समय सभी के साथ जगत के एकमात्र बंधु शिव परम तेज से युक्त होकर समस्त अर्चित सुरेश्वर के द्वारा सेवित हुए तथा अपने ऊपर पुष्प केवण किए जाते हुए चल रहे थे। तत्पश्चात सभी लोगों में भली भांति पूजित होकर शंभु ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग पर परमेश्वर की नाना प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति कर रहे थे। श्रेष्ठ पर्वतों ने शिव को वृषभ से उतारा और प्रेम के साथ महोत्सव पूर्वक उन्हें घेर करके भीतर ले गए। हिमालय ने भी देवताओं तथा गुणों सहित आए हुए ईश्वर को विधिवत भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। इस प्रकार उत्साह युक्त होकर उन्होंने सभी देवताओं, मुनियों तथा अन्य लोगों को प्रणाम कर अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रेम पूर्वक उनका सबका सम्मान किया। वे हिमालय, विष्णु तथा प्रमुख देव समुदाय सहित ईशान को उत्तम पाद्य अर्घ्य प्रदान कर उन्हें अपने घर ले गए और उन्होंने आंगन में रत्न के सिंहासन पर विशेष रूप से देवताओं को, मुझे, विष्णु को, ईश्वरों को, सभी विशिष्ट लोगों को आदर पूर्वक बैठाया। मैना ने भी बड़े प्रेम से अपनी सखियां, ब्राह्मण स्त्रियां तथा अन्य पुरंद्रियों के साथ मुद्रित होकर शिव जी की आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने भी मधुक पर दान आदि जो कृत्य था वह सब महात्मा शंकर के लिए संपन्न किया। हे मुनि, पुरोहित ने मेरे द्वारा प्रेरित होकर प्रस्ताव के साथ अनुकूल हो मांगलिक कार्य था उसे किया। इसके बाद अंतर्वेदी में बड़े प्रेम से विशिष्ट रूप से हिमालय वेदी के ऊपर समस्त आभूषणों से विभूषित तरंगवी कन्या पार्वती वहाँ विराजमान थी। वहाँ विष्णु तथा मेरे साथ महादेव जी को ले गए। उस समय वहाँ बृहस्पति आदि देवता कन्यादानोचित लग्न की प्रतीक्षा करते हुए अत्यंत आनंदित हो रहे थे। वहाँ घटिका यंत्र स्थापित था। वहीं पर गर्गाचार्य बैठे हुए थे। विवाह की घड़ी आने तक वे प्रणव का जप कर रहे थे। गर्गाचार्य ने पुण्यवाचक करते हुए अक्षतों को पार्वती की अंजलि में दिया। तब पार्वती ने प्रेम पूर्वक शिव के ऊपर अक्षतों की वर्षा की। इसके बाद परम उदार तथा सुंदर मुख वाली उन पार्वती ने दही, अक्षत तथा कुश के जल से शिव की पूजा की, जिनके लिए उन शिवा ने पूर्व काल से अत्यंत कठोर तप किया था। उन शंभु को प्रेम पूर्वक देखते हुए अत्यंत शोभित हो रही थी। हे मुने, तदंतर मेरे तथा गर्ग आदि मुनियों के कहने पर सदाशिव ने लौकिक विधि का आश्रय धारण कर पार्वती का पूजन किया। इस प्रकार जगन में पार्वती तथा परमेश्वर परस्पर एक दूसरे का सत्कार करते हुए परम शोभा से को प्राप्त हो रहे थे। लक्ष्मी आदि देवियों ने त्रैलोक्य की शोभा से संबंधित होकर एक दूसरे की ओर देखते हुए उन दोनों की विशेष रूप से आरती उतारी। तत्पश्चात ब्राह्मणों की स्त्रियां तथा नगर की अन्य स्त्रियों ने उनकी आरती की। उस समय शिवा तथा शिव को उत्साहपूर्वक देखती हुई वे सब बहुत आनंदित हुई। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 142 संपूर्ण हुआ।